ये सहज काम नहीं है। ये सारे लोग कोई बने बने नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं है। यहाँ पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहाँ जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है, इसीलिए वो आज बदली है। ये शौक किसी को होगा शीर्ष में जाने का, बातें चलेंगी, लोग हमारे बारे सपने देख सकते हैं, लेकिन मेरा भी एजेंडा है। मेरा एजेंडा गांव के चौपाल और गांव में बैठने वाला एक साधारण परिवार के जीवन को बदलने का एजेंडा हमारा है। उसके परिवार में और उस परिवार में राजनीति में भरोसा स्थापित करने का एजेंडा है कि वो परिवार में मैंने अपना राजनीतिक एजेंडा तय किया कि उसको पॉलिटिकल भरोसा ये है। लोग बड़ा अच्छा से कभी भी कोई लोग बोल देते, मैं अपने कार्यकर्ताओं को कल बोल रहा था कि भाई राज को देखा जाता है उसकी प्राकृतिक संपदा के आधार पर, लोग मूल्यांकन करते हैं। प्रदेश के लिए जिन लोगों ने लड़ा उन लोगों ने अपने क्षेत्र के भाषा संस्कृति को आधार बनाया, पहचान को आधार बनाया। केवल यह प्रदेश भौगोलिक बंटवारा नहीं है, यह प्रदेश यहां के लंबे समय से जीवंत जीने वाले लोगों का, इस पूरे मानव सभ्यता को रखने का और प्रकृति के संसाधनों को सुरक्षित रखने वाला आदिवासी, दलित और बैकवर्ड लोगों का और यहाँ के आम अन्य समूह का रहने का एक ऐसा झारखंड है जिसने अपने दम पर, मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कभी भी इस बात को उल्लेखित नहीं किया गया कि आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र कौन है, तो आजादी की लड़ाई का उद्गम क्षेत्र झारखंड है। यह उद्गम क्षेत्र में खड़ा होकर हम बात कर रहे हैं। यह उद्गम क्षेत्र है देश की लड़ाई का। अब सोचो, कल्पना करो कि उस लड़ाई के उस केंद्र में मैं बैठकर राजनीति की नई परिभाषा और राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं। यह सहज काम नहीं है। ये सारे लोग कोई बने बने नेता नहीं है, स्थापित नेता नहीं है। यहां पर आए हुए महिला दीदी वो स्थापित नेता नहीं है, लेकिन दिल में झारखंड बसता है। यहां जितने लोग आए हैं उनके दिल में झारखंड बसता है, इसीलिए वो आज विपरीत परिस्थिति में भी आज मोरहाबादी आकर इस इनकलाब को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार है ना सभी लोग? झारखंड दिल में बसता है कि नहीं? दिल में बसता है कि नहीं झारखंड? मुझे बाकी चीजों से लेना देना नहीं, मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए। मुझे एक अच्छा कार्यकर्ता चाहिए जो झारखंड को संवारने में अपना नेतृत्व क्षमता दिखा सके। मैं वही चाहता हूं इस महाधिवेशन से। एक तरफ महाधिवेशन ने राज्य के प्रमुख विषयों को चर्चा करके एक पटल पर रखने की तैयारी है, वहीं इस महाधिवेशन में भाग लेने वाले संगठन का जितना प्रतिनिधि यहां भाग लिए, हजारों की संख्या में इस राज्य की सेवा करने वाला नौजवान और महिला चाहिए। यही तैयारी करने के लिए हम आए हैं। तैयार है ना सभी? 3 दिन तक इस कार्यक्रम में तैयार हुए, खुद को मजबूत पाते हैं? कहीं पर मजबूत पाते हैं कि नहीं? तो इस मजबूर सरकार को मजबूती से सामना करने का समय आ गया है। जो मजबूर व्यवस्था है, यहां पर लोगों को विवश करके जो रख दिया है, इस व्यवस्था से उठाकर जनमानस में फिर से वही गम जगाने का, फिर से वही प्यास जगाने का और इस राज्य के भक्ति को फिर से जगाने का समय आ गया है। इस माटी के प्रति प्रेम जगाने का समय आ गया है। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि राज्य के अंदर वर्तमान समय में जब भी कोई परिस्थिति सरकार के विपरीत आती है, सरकार के ऊपर आरोप लगता है, तो हमेशा इस सरकार के नेतृत्वकर्ता आदिवासी की चर्चा करते हैं। कोई ऐसा एजेंडा लाते हैं जिस एजेंडा से उसको लगे कि मैं इस
यहां के दलित आदिवासी बैकवर्ड की भावना को जगा सके। मैं कल कहा था कि यहां पर दलित आदिवासी और बैकवर्ड के लिए षड्यंत्र कोई और नहीं कर रहा है, सरकार षड्यंत्र कर रही है, सरकार षड्यंत्र करती है। वो दिन रात उसके अधिकारी के साथ लगे रहते हैं कि आपके मन से उपजने वाला जो भी प्रश्न हो उसका हल निकालने के लिए कौन सा एजेंडा फिट करे, ये तैयारी में ये सरकार लगी रहती है। अब बताओ इनका आदिवासी दर्शन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी का आदिवासी दर्शन क्या है? मुख्यमंत्री जी, आदिवासी दर्शन आपका है कि आप 5 किलो अनाज जीने के लिए और एक धोती साड़ी को अपना दर्शन मानते हैं। ये मानते हैं कि इसके सहारे हमारा यहां का ट्राइब आगे जी लेगा, केवल यही आपका दर्शन है। लेकिन सुदेश महतो का दर्शन बिल्कुल आपसे इतर है। सुदेश महतो का दर्शन संताल विद्रोह के नायक सिद्धू कानू है। वो विद्रोह का नायक सिद्धू कानू है। हमारा दर्शन इस प्रदेश में वीर बुधु भगत है, जिसने अपना दुश्मनों के हाथ से शहादत से अच्छा अपना शहादत खुद लेने का संकल्प लिया। ऐसे शहादत, ऐसा दर्शन मेरा है। मेरा दर्शन राजनीतिक रूप से जयपाल सिंह मुंडा है, जिन्होंने संयुक्त पूर्व सभा में जाकर खड़ा होकर उन्होंने इस राज्य के बारे और ट्राइबल के बारे में अपनी बात और व्याख्यान की थी। मेरा दर्शन इस प्रदेश के अंदर में टाना भगत हैं, जिन्होंने अपने आदर्श को स्थापित किया। मेरा दर्शन भगवान बिरसा मुंडा हैं, जिन्होंने समाज के अंदर समाज को स्थापित करने की तैयारी की। ऐसे दर्शन हमारे हैं, ये तैयारी हमारी है। मैं जयपाल सिंह की बात कर रहा था। संविधान सभा में सबसे पहले इस